नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी एक के बाद एक बड़ा दांव चल रही है और अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम को अपना स्टार प्रचारक बनाया है, उसके बाद लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने तुष्टीकरण की रेस में वो पीछे ना रह जाएं, इसलिए उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को प्रमोट किया है। यानी इस वजह से राजेंद्र पाल गौतम को प्रचारक बनाया गया है। ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगातार बीजेपी मर रही है। लेकिन जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम पिछले कुछ दिनों में अपने बयान को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं, अपने कारनामों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं, धर्मांतरण का कार्य उनके जरिए किया गया है, किस तरह लोगों के मन में हिंदू देवी देवताओं के लिए घृणा पैदा की गई है, तो ये तमाम चीजें राजेंद्र पाल गौतम की सामने आई हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राजेंद्र पाल गौतम को आम आदमी पार्टी प्रमोट कर रही है और यही वजह है कि और अब आपको बता दें, बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही बीजेपी के सांसद परवेश साहिब सिंह ने राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है और चुनाव आयोग में उन्होंने विजय देव से ये मांग की है कि दरअसल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम, जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है, उसे दरअसल हटाया जाए। और ये ट्वीट मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी के ये स्टार प्रचारकों की सूची से नेता और दिल्ली सरकार द्वारा मौलवियों को वेतन देने और अन्य धर्मों के प्रमुखों की अनदेखी पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर कार्रवाई की जाए। ये मांग बीजेपी की ओर से की गई है कि आम आदमी पार्टी पर एक्शन लिया जाए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर घमासान जारी है। लगातार बीजेपी केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। एक तरफ जिस तरह से केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया है, यानी एक ऐसे नेता को वो चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतार रहे हैं जिन पर आरोप है, जो कि कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ घृणा पैदा की है, लोगों के मन में धर्मांतरण कराया है और किस तरह से बड़ी तादाद में लोगों को शपथ दिलाई है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ना माने, गणपति की पूजा ना करें। इस तरह की शपथ दिलाई गई और खुद भी ये शपथ उन्होंने ली है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह से केजरीवाल लगातार राजधानी दिल्ली में तमाम जो मस्जिदों के मौलवी हैं, जो इमाम हैं, उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन वहीं मंदिरों के पंडितों और साथ ही जो पुजारी हैं, इसके अलावा जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को भी परवेश साहिब सिंह की ओर से उठाया गया था। बाकायदा उन्होंने तमाम गुरुद्वारों और मंदिरों से यह अनुरोध किया था वो दरअसल केजरीवाल को लेटर लिखे कि केजरीवाल जो हैं उनकी भी सैलरी दे, उनके लिए भी सैलरी का इंतजाम करें। जिस तरह से मस्जिदों के इमाम को सैलरी मिल रही है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर भी बीजेपी काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई है। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि राजेंद्र पाल गौतम, जो कि स्टार प्रचारक एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बने हैं, उन्हें बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही है और लगातार चुनाव आयोग से ये मांग की जा रही है कि राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा मौलवियों को वेतन देने और साथ ही अन्य धर्मों के प्रमुखों की अनदेखी पर भी जो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग आम आदमी पार्टी कर रही है, जो दिल्ली की जनता के जो कमाई का पैसा है वो जिस तरह से मौलवियों पर लुटाया जा रहा है, उस पर भी अब राज्य चुनाव आयोग एक्शन ले, ये मांग मनजिंदर सिंह सिरसा और साथी परवेश साहिब सिंह की ओर से की गई है। बाकायदा एक लेटर इस सिलसिले में विजय देव को सौंपा गया है, जो कि राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से बीजेपी लगातार एक्शन की मांग कर रही है। आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले ही एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी और पार्टी की तरफ से इस लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम को जगह दी गई।
गई, जिसके बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाया और पार्टी पर जमकर हमला बोला। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए तब ये लिखा कि ये संयोग नहीं है बल्कि वोट बैंक का प्रयोग है। पहले कांग्रेस नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान देते थे, शिवराज पाटिल वैसे ही नेता हैं। अब तुष्टीकरण की रेस में पीछे ना रह जाएं, इसलिए केजरीवाल ने राजेंद्र पाल को प्रमोट किया है। उन्होंने तो गोपाल इटालिया पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जिन्होंने हिंदुओं को गाली दी थी। वैसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने गौतम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है, लेकिन अमानतुल्लाह खान को जाहिर तौर पर बाहर कर दिया, चूंकि वो भी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कानूनी पचड़े में राजेंद्र पाल गौतम भी फंसे हुए हैं। जिस तरह से धर्मांतरण का आरोप उन पर लगा है, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने घृणा लोगों के मन में पैदा की है, जिस तरह की शपथ उनके जरिए दिलाई गई है और उस शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल थे, तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर राजेंद्र पाल गौतम फिलहाल घिरे हुए हैं। आपको ये बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्रिमंडल में वो थे लेकिन उन्हें मंत्री पद से आपको ये बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे विवाद में फंसने के बाद इस्तीफा दे दिया और गौतम दरअसल बौद्ध महासभा के आयोजन में शामिल हुए थे, जिसमें हिंदुओं के देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई गई। उस समय मंच पर राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और वो भी शपथ ले रहे थे, जैसा कि हमने आपको बताया। इसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। विवाद बढ़ने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय राजेंद्र पाल गौतम ने रोते हुए ये कहा था कि बाबा साहेब अंबेडकर अगर पढ़ाई के रास्ते नहीं खोलते, आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते, तो क्या मैं मंत्री या विधायक बन पाता? क्या हम जैसे लोगों को कोई जनरल सीट से चुनाव लड़ाता? हमारे लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन सवाल ये था कि अगर इस तरह से लोगों को दूसरे धर्म की शपथ दिला रहे हैं तो फिर एक धर्म को लेकर उनके मन में घृणा पैदा क्यों कर रहे हैं, उन देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल था जो बीजेपी की ओर से दागा गया और इस पूरे मामले को लेकर ही राजेंद्र पाल गौतम कानूनी पचड़े में फंसे। लेकिन इन सब के बावजूद क्या उसी विशेष वर्ग को साधने के लिए राजेंद्र पाल गौतम को इस तरह से प्रचारक बनाया गया है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह की इस मांग पर राज्य चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। क्या आम आदमी पार्टी जो जनता का पैसा इस तरह से मौलवियों को सैलरी देने पर लुटा रही है, क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या जिस तरह से राजधानी दिल्ली में मौलवियों को सैलरी मिल रही है, क्या उसी की तर्ज पर अब राजधानी दिल्ली के जो पुजारी हैं, मंदिरों के जो गुरुद्वारा की ग्रंथी हैं, उन्हें सैलरी दी जाएगी क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और देखना यह होगा कि अब चुनाव आयोग इस बीजेपी की शिकायत पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।